सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन थी कि सितंबर तक इलेक्शन जम्मू कश्मीर के असेंबली के कराए जाएं, आज उन्होंने ये डिसीजन जो इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करके जो इलेक्शन करा रहे हैं, ताकि आम जनता को अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट, क्योंकि कहा जा रहा था कि 2014 से असेंबली के इलेक्शन नहीं हुए, उसकी 2014 का आखिरी था और कई साल से जो हैं यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुए, क्योंकि बाद में 370 को एब्रोगेट किया गया और चीज़ को नॉर्मल से लाने के लिए टाइम लगता है। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन 370 के बारे में दिया, उसके अंदर कहा था कि सितंबर तक जो है 30 सितंबर तक जो है इलेक्शन कराए जाए, उस पर स्टेप्स लिए हैं। यहाँ जब ये गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही थी तो कुछ ये एक्सट्रीमिस्ट जो काम जरा ये दिखाने के लिए यहाँ पीस नहीं है, इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज़ आपके रीजन में हुई हैं, वो केवल पब्लिक को ये दिखाने के लिए कि इलेक्शन में भाग नहीं लीजिए, परंतु जम्मू कश्मीर की जनता और अब हर पॉलिटिकल पार्टी इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो गई है और हर एक को अपना, हर वोटर को कोई सी न कोई सी पार्टी को वोट देने का, अपनी मनपसंद सरकार बनाने का मौका मिल रहा है। और इसमें जब इलेक्टेड सरकार होती है तो जनता के चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करा जाता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता भारत के हितों का ध्यान रखते हुए, नेशनल इंटीग्रेशन का ध्यान रखते हुए, भारत की मजबूती को ध्यान में रखते हुए वोट डालेगी, और ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पीस हो, यहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट जो बाहर से आते हैं उनको प्रॉपर तरीके से रोका जाए। क्योंकि कई बार ये समझा जाता है जब गवर्नर रूल होता है, सेंट्रल रूल होता है कि भाई ये हमारी सरकार नहीं है। जब आपकी इलेक्टेड सरकार होगी तो आपकी एक मोरल ड्यूटी भी बन जाती है कि एक्सट्रीमिज्म को जो कंट्रोल कराना, आपको इन्फॉर्मेशन देना, उनके खिलाफ एक्शन कराना। जो कुछ वारदात जो हुई हैं, ये देखते हुए कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन मान रही है, उन्होंने सोचा था कि इस तरीके की एक्सट्रीमिस्ट हम ये काम करेंगे तो भारत सरकार यहाँ इलेक्शन नहीं कराएगी, परंतु भारत सरकार ने ये बड़ा एक डिसीजन लिया है। थोड़ी सी टेररिज्म डराने के लिए ये जो एक्टिविटीज़ हुई उसको मद्देनज़र ना रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत रखते हुए और भारत की, आपकी जनता की, जो जम्मू कश्मीर की जनता का को इज्जत रखते हुए टाइम पर इलेक्शन करा रहे हैं। दूसरा, हमारे कुछ वकील, जम्मू कश्मीर के वकील भाइयों को कई चीज़ों की प्रॉब्लम थी। यहाँ पर कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का जो वर्किंग प्रॉपरली नहीं हो पा रही थी, क्योंकि यहाँ पर उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग वगैरह नहीं मिली, तो ऑनलाइन हो रहा था काम। परंतु हमने माननीय लॉ मिनिस्टर से बात करी और उन्होंने कहा ये चीज़ अभी जल्दी से प्रोविज़न करा जाएगा। और यहाँ क्योंकि सजेशन आई है वकीलों की तरफ से कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पर बहुत जगह है, वहाँ पर इसका जो है वो बनाया जा सकता है ऑफिस कैट का। और साथ में जो हमारे जो रजिस्ट्री का वर्क, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, सेल डीड, जनरल पार्ट ऑनर एक्सेट्रा, जो पहले कोर्ट्स में होती थी रजिस्ट्रेशन, वो क्योंकि अब रिवेन्यू डिपार्टमेंट को दे दी गई है, उनके ऑफिस भी, क्योंकि वो रिवेन्यू डिपार्टमेंट 4 जगह जम्मू में अलग अलग जो कोने हैं, अलग अलग सब डिवीज़न हैं, उनके अंदर हो रहा है, तो उनका भी प्रोविज़न यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जगह है उसके अंदर बना दिया जाएगा, ताकि वकीलों को ही नहीं, जो कंज्यूमर हैं, जो क्लाइंट, जो लिटिगेंट हैं, जिन्हें रजिस्ट्री करानी है, उनको भी एक ही जगह सारे तरीके का काम, अपना रजिस्ट्री कराने का, वकील से मिलने का, सिविल केस का, क्रिमिनल केस का,
जो है वो प्रोविज़न वहीं पर एक जगह मिल जाएगा। जहाँ तक, क्योंकि यहाँ डिवीज़न, यहाँ हाई कोर्ट की बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन रखा गया, कई वकील इस पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। हाई कोर्ट बार ने भी यहाँ पर जो है ये डिसीजन लिया, क्योंकि बहुत से वकीलों ने कहा कि जो नई जगह नहीं जाना चाहिए, पुरानी हाई कोर्ट में सफिशिएंट जगह है, और भी जगह है वहाँ पर, उसमें और जो ज़रूरत है वो यहीं हो सकती है, क्योंकि नई बिल्डिंग बनाने के वो शहर के बाहर होगी, और उसमें वकीलों को जाने में और क्लाइंट्स को भी जाने में एक ही जगह होनी चाहिए। परंतु लॉ मिनिस्टर का विचार है कि जो भी डिसीजन बार एसोसिएशन मेजॉरिटी के द्वारा लेगी, उस चीज़ को बात को माना जाएगा। अगर मेजॉरिटी वकीलों की ये कहती है, जनरल बॉडी कहती है कि आप नई बिल्डिंग बननी चाहिए, क्योंकि नई बिल्डिंग में ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती है, पुरानी में कम होती है। परंतु नई बिल्डिंग दूर होती है, शहर के बाहर होती है, और कोर्ट्स यहाँ पर रह जाएंगी, तो डिफ़िकल्टीज दोनों चीज़ों में है। नई बिल्डिंग में फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं परंतु दूर है। तो इस चीज़ का जो मेजॉरिटी डिसीजन होगा वो भारत सरकार के कानून मंत्री मानेंगे, और जुडिशरी भी अल्टीमेटली मानेगा।